वेलकम एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टोरी विथ रेनू में। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी ताकत को पहचानें और लगन के साथ उसका अभ्यास करें तो सफलता आपको ज़रूर मिलती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर किसी में अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं और सही सोच के साथ हम किसी भी काम में उत्कृष्ट बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से शांत नगर में शहर के कोने में एक परिवार रहता था। इस परिवार में डेविड नाम का 12 साल का लड़का रहता था जो छठी क्लास में पढ़ता था। डेविड बहुत जोशीला लड़का था। उसे बाहर खेलना बहुत पसंद था और उसका सबसे फेवरेट खेल था फुटबॉल। लगभग हर दिन वे पास के मैदान में जाकर अपने खेल का अभ्यास करता। एक दिन स्कूल से घर आने के बाद डेविड थका हुआ सा सोफा पर गिर पड़ा। उसने अपनी किताब खोली, थोड़ी देर तक देखता रहा और फिर उदासी से पीछे टिक गया। यह देखकर उसके पापा उसके पास आए और पूछा, क्या बात है बेटा, आज इतने परेशान क्यों हो? फिर डेविड ने बताया कि उसे मैथ में बहुत कम मार्क्स मिले हैं। लेकिन जो बात उसे ज्यादा दुखी कर रही थी वह यह थी कि उसका सबसे अच्छा दोस्त मैथ हमेशा मैथ्स में अच्छे अंक लाता है। डेविड चाहे कितना भी मेहनत कर ले, वह उतना अच्छा नहीं कर पाता। पिता ने उसे शांत किया और अपने बगीचे में ले गए। वहां पेड़ पौधों से भरा शांत वातावरण था। फिर पापा ने कहा, डेविड, आज की घटना से तुम्हें 3 सबक सीखने हैं। ये सबक तुम्हारे जीवन भर काम आएंगे। फिर डेविड ने बोला, कौन सा सबक पापा? पापा मुस्कुराए और बोले, पहला सबक, कल तुम्हें समझ आएगा। तुम मैट को फुटबॉल खेलने बुलाओ। अगले दिन स्कूल के बाद डेविड ने अपने दोस्त मैट को फुटबॉल खेलने के लिए बुलाया। खेल शुरू हुआ। डेविड रोज खेलता था, इसलिए शानदार प्रदर्शन किया और 3 गोल दिए। वहीं मैट बार बार गेंद खो देता और गलतियां करता रहता। फिर शाम को डेविड ने पापा को सब कुछ बताया। पापा ने समझाया, देखो बेटा, आपका दोस्त मैथ फुटबॉल में अच्छा नहीं है, लेकिन उसे मैथ बहुत अच्छा लगता है। वो उसमें बहुत अच्छा है। तुम मैथ में कमजोर हो, लेकिन फुटबॉल में बेहतरीन। हर इंसान की अपनी खुद की एक ताकत और रुचि होती है। सभी को एक जैसा होना जरूरी नहीं है। सो डेविड को अपना पहला सबक समझ आ गया कि हर किसी की अपनी अलग अलग प्रतिभा होती है, स्पेशलिटी होती है। दूसरा सबक, पापा ने अगली चुनौती दी कि कल स्कूल में ध्यान से देखना कि आपका दोस्त मैट कितनी बार मैथ से जुड़ी चीजें करता रहता है। अगले दिन डेविड ने देखा कि मैट बार बार गणना कर रहा है। वह हर सवाल कर रहा था, पहेलियां सुलझा रहा था, यहाँ तक कि लंच टाइम में फूल की पंखुड़ियां भी गिन रहा था। शाम को डेविड ने अपनी सारी बातें पापा को बताई। पापा बोले, यही दूसरा सबक है बेटा। आपका दोस्त मैथ्स में अच्छा है क्योंकि उसे वह पसंद करता है और रोज रोज प्रैक्टिस करता है। अगर तुम्हें किसी चीज में अच्छा बनना है तो तुम्हें निरंतर प्रैक्टिस करना होगा, जैसे आप फुटबॉल में करते हो। डेविड मुस्कुराया और समझ गया कि लगातार प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है। पापा ने
आखिरी चुनौती दी कि सोचो, मैथ मैथ में तुमसे कितना गुना बेहतर है। डेविड ने थोड़ी देर सोचकर कहा, लगभग 3 गुना। पापा ने कहा, तो कल तुम मैथ्स की तैयारी 3 गुना ज्यादा करना। अगले दिन डेविड ने घंटों मैथ पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन ज्यादा पढ़ने से उसका सिर दर्द करने लगा और वह सो गया। शाम को उसने पापा से कहा, माफ करना पापा, मैं पूरी तरह चुनौती पूरी नहीं कर पाया। बहुत पढ़ा लेकिन थक गया और नींद आ गई। फिर पापा ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, यही तीसरा सबक है बच्चों। जब तुम किसी ऐसी चीज को सीखने की कोशिश करते हो जिसमें दिलचस्पी नहीं है, तो अनुशासन और मेहनत भारी लगने लगती है। लेकिन जब तुम वही करते हो जिसे तुम प्यार करते हो, तो मेहनत भी आसान लगती है। इसलिए या तो वही सब्जेक्ट चुनो जिसे तुम पसंद करते हो, या फिर जिस विषय को पढ़ रहे हो उसमें रुचि पैदा करो। डेविड ने यह आखिरी सबक भी दिल में बसा लिया। दोस्तों, इस कहानी से डेविड ने 3 बातें सीखी कि हर इंसान की अपनी अपनी ताकत होती है। दोस्तों, इस कहानी से डेविड ने 3 बातें सीखी। पहला, हर इंसान की अपनी अपनी ताकत होती है। दूसरा, अभ्यास से ही किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल होती है। और तीसरा, जो काम हमें पसंद हो उसमें अनुशासन और मेहनत कभी बोझ नहीं लगती। तो दोस्तों, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हम और भी मजेदार तरीके से सीखेंगे।